हाय फ्रेंड्स, के यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम यानी सिलेंडर का जो क्वेश्चन चल रहा है यानी उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम एक नया तरह के क्वेश्चन लेके आए हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे हिंदी इंग्लिश दोनों में समझेंगे। फिर उसके बाद उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट समझेंगे। फिर उसके बाद उसको सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कह रहा है a cylindrical pipe has inner diameter of 7 centimeter and water flow through it at the 192.5 liter per minute. Find the rate of the flow in kilometer per hour. सिंपल। अब देखिए कह रहा है कि एक पाइप से पानी का फ्लो होता है, मानी पाइप से वाटर का फ्लो होता है। कितना फ्लो? उसका डायमीटर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और वो फ्लो कितना होता है 192 यानी 192.5 लीटर पर मिनट। यानी ये क्या है? वॉल्यूम दिया हुआ है, ये वॉल्यूम दिया हुआ है पर मिनट। तो फाइंड द रेट यानी आपको रेट निकालना है यानी किलोमीटर पर आवर में, यानी किलोमीटर पर आवर में रेट तो यही हो रहा है, यानी ये वाली बात कर रहा है। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को क्या है पहले इसको समझते हैं। देखिए कह रहा है आंसर पहला का कह रहा है कि डी दिया हुआ है, डी बराबर 7 सेंटीमीटर यानी आर बराबर 7/2 सेंटीमीटर। अब देखिए वॉल्यूम क्या दिया हुआ, वॉल्यूम बराबर कितना 192.5 लीटर पर मिनट। क्या दिया हुआ पर मिनट। हमको निकालना किस में है? हमको निकालना है यानी जो हमारा वॉल्यूम होगा यानी रेट होगा, यानी रेट किलोमीटर पर आवर में निकालना है। अब देखिए पहले सबसे पहले हम इसको वॉल्यूम को क्या चेंज करेंगे। अब चेंज कैसे करेंगे थोड़ा इसको समझते हैं कि क्या है। देखिए 1 लीटर बराबर 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब, या ऐसे भी हो सकता है 1 लीटर बराबर 10⁻³ मीटर क्यूब। कोई भी एक में यूज करें तो देखिए यहां सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर वाला लेंगे, अगर मीटर रहेगा तो मीटर वाला लेंगे। ये चीज है सिंपल। आप इसमें ये कॉन्सेप्ट है यानी ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। क्यों? क्योंकि जो फ्लो हो रहा है लेकिन लीटर पर मिनट, कभी भी लीटर पर मिनट यानी वो क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? वॉल्यूम दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि 1 लीटर बराबर 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, यानी ये वॉल्यूम दिया हुआ है। ये कॉन्सेप्ट है यानी लीटर। तो आपको सबसे पहले वॉल्यूम को चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए V बराबर कितना दिया हुआ 192.5 लीटर को 1 लीटर बराबर 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब यानी 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। अब देखिए मिनट है सिंपल, तो अभी हम ऐसा भी कर सकते हैं। देखिए 1 मिनट, देखिए 60 मिनट, सॉरी देखिए ऐसे लिख दीजिए ज्यादा समझ में आए। 60 मिनट बराबर 1 आवर। तो 1 मिनट बराबर 1/60 हुआ कि नहीं हुआ? आवर। तो अगर हम इसको आवर में भी बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? मिनट को आवर, क्यों? क्योंकñu किलोमीटर पर आवर में बोल रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं 192.5 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब इंटू 60/आवर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आवर को अगर मिनट को 1 मिनट को तो 1/60 तो 60 ऊपर चला गया यानी सेंटीमीटर क्यूब पर आवर। क्यों? क्योंकि किलोमीटर में इसलिए नहीं बन सकते क्योंकि रेडियस मेरा सेंटीमीटर में दिया हो, हम इसलिए जितना हो सकता है उतना हम चेंज कर लिए। सिंपल। अब देखिए ये चीज यहां तक समझ में आ गया। ये कॉन्सेप्ट था चेंज करने वाली, इंटरचेंज की बात है। मीटर को सेंटीमीटर में, मीटर को यानी लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में बनाए, फिर मिनट को आवर में चेंज किए, तो ये वाली बात है। अब देखिए क्या दिया हुआ है
हमको वॉल्यूम दिया हुआ। तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना दिया हुआ है 192.5 इंटू 60 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब पर आवर। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहां से अब ये क्या हो गया 22/7 इंटू आर बराबर 7/2 इंटू 7/2 इंटू एच बराबर 192.5 इंटू 60 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब पर आवर। सिंपल। अब देखिए एच को फ्री कर देंगे, एच को फ्री कर देंगे और इधर चल जाएगा। तो देखिए अब इधर 7 से 7 कट गया, ये 2 से 11 मरतबे। अब कितना हुआ 7 से 11 इंटू 7। अब ऊपर लिखते हैं थोड़ा, क्यों, क्योंकि मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अब देखिए इसको हम क्या, थोड़ा देखिए ध्यान से, क्या हुआ, क्या बचा 11 बाई इंटू 7/2 इंटू एच बराबर कितना हुआ 192.5 इंटू 60 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब पर आवर। कोई दिक्कत, इसको मिटा देते हैं, वही चीज लिखा हुआ है, यानी बाई पाई का मान रख दिए। अब एच बराबर कितना हो गया 192.5 इंटू 60 इंटू 10⁻³ इंटू, अब देखिए 2 इधर डिवाइड में है तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये कितना h के साथ मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा तो कितना होगा डिवाइड में हो जाएगा। सिंपल, यानी सेंटीमीटर क्यूब, यानी देखिए सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, यहां भी सेंटीमीटर सेंटीमीटर, यानी खाली सेंटीमीटर बचा, सेंटीमीटर पर आवर बचा। क्यों, देखिए यहां सेंटीमीटर इसलिए कट रहा है क्योंकि देखिए यहाँ ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, 7 और एच भी सेंटीमीटर में, तो 2 गो तो कट गया, तो यानी ए गो बचा, तो यानी सेंटीमीटर पर आवर बचा। अब देखिए यहां से पॉइंट लेंगे तो यहाँ 0 बच गया, यहां से यहां कट गया, सिंपल, हाँ या ना। अब इसको काटेंगे तो 1 8 होगा, तो 7 5 मरतबे। अब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको करेंगे तो कितना मरतबे 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और हाँ 7 दूनी 14 और 7 5 35 यानी 25। अब देखिए कितना हो 25 छक्कम 150, अब 3 है यानी 150 यानी 300 इंटू 3 गो 0 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब नहीं सेंटीमीटर खाली ना, सेंटीमीटर पर आवर। अब देखिए सिंपल, यहां थोड़ा सा ध्यान से समझिए, 1 किलोमीटर बराबर 10⁵ सेंटीमीटर। क्या हुआ 1 किलोमीटर बराबर, अब कैसे 1 किलोमीटर बराबर, जनरली बच्चे को अगर नहीं तो हम इस पर बहुत अच्छा से आपको मिली सेंटी डेसी मी डेका हेक्टो किलो मी इस टाइप का क्वेश्चन हम करवाए हुए हैं, आप इंटरचेंज करवाए हुए हैं, उसको देख लीजिए, आपको एकदम सिंपल वे में, एकदम सबसे सिंपल वे में हम उसको करेक्ट किए हैं। तो ये देखिए 5 गो है, यानी इसको हम क्या लिखेंगे किलोमीटर, यानी 3 किलोमीटर पर आवर। क्या एच का मान, यही तो रेट हुआ, क्या हुआ यही रेट हुआ, यानी एच बराबर 3 किलोमीटर पर आवर। यानी जो हाइट होगा, यानी पाइप की लंबाई जो होगा, इसको लंबाई मान ले या जो माने, यानी इस किलोमीटर से यानी इसको सपोज दैट एल मान लेते हैं, यानी एल, यानी इसका रेट निकल गया किलोमीटर पर आवर में, क्या निकल गया किलोमीटर पर आवर में। अब दूसरा देख लीजिए, दूसरा सिंपल वे है एकदम, इंटरचेंज खाली खाली बस जो यूनिट है उसको चेंज करने की बात हो। अब दूसरा भी मजेदार क्वेश्चन, दूसरा को पढ़िए सिंपल, उसको भी समझाते हैं। क्या है, कह रहा है इट इज ए न्यूमेरिकल वैल्यू, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर का मतलब क्या हुआ, एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर है, मतलब
राइट सर्कुलर सिलेंडर का मतलब ये हुआ, देखिए कभी कभी राइट सर्कुलर सिलेंडर का मतलब ये हुआ, यानी ये जो रेडियस और इसके बीच का कोण 90 डिग्री बनता है, ये राइट सर्कुलर सिलेंडर की बात करता है। एक न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ, यूनिट सेम नहीं है, न्यूमेरिकल वैल्यू है ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड द इट्स कर्व सरफेस एरिया आर इक्वल, यानी हम कहेंगे कि पाई आर स्क्वायर एच, ये वॉल्यूम हुआ, बराबर 2 पाई आर एच, होगा कि नहीं होगा, यही तो कहा। न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों का सेम है, यानी अगर इसका इसका कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये न्यूमेरिकल, यूनिट्स नहीं सेम है, यूनिट्स क्योंकि इसको सेंटीमीटर क्यूब में है और सेंटीमीटर स्क्वायर में है, या मीटर क्यूब में है मीटर स्क्वायर में है, तो कैसे सेम होगा, नहीं होगा। तो देखिए अब क्या हुआ हमको, देखिए यहां से पाई कट गया, एच से एच कट गया, आर दो गो है तो एगो कट गया, यानी आर बराबर 2, क्या हो गया 2, यानी 2 यूनिट्स, कुछ नहीं दिया हुआ तो यूनिट, यानी आर बराबर, आपको ऑप्शन में दिया होगा, ऑप्शन में दे रहेगा कि आर बराबर, अगर हम कहें कि इफ द न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी संख्यात्मक वैल्यू, संख्यात्मक मान, वॉल्यूम यानी आयतन का, राइट सर्कुलर कोण यानी बेलनाकार कोण, यानी बेलनाकार बेलन, एंड उसके कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इक्वल है, किसका, न्यूमेरिकल वैल्यू का, तो रेडियस बराबर दुगना, रेडियस बराबर 2 यूनिट होगा, ये आंसर इसका आएगा 2 यूनिट्स। ये अक्सर हमेशा एग्जाम में पूछता है, जो वनडे एग्जाम होता है इसमें पूछता है, या आपको एक नंबर का एग्जाम में बोर्ड में भी पूछ लेता है, यानी बोर्ड में भी पूछ लेता है या वनडे एग्जाम में पूछ लेता है, तो आपको इस टाइप का बात करें, थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।